नाज़रीन, सुकरात ने जहर का प्याला मुंह से क्यों लगाया? ये सवाल हमसे 20 मरतबा पूछा जा चुका है, जिसका मौसर जवाब देने में हम नाकाम ठहरे हैं। लेकिन आज इस वाक़े की हकीकत अगले कुछ ही मिनट में हम अफशां करने जा रहे हैं। सुकरात संगतराज से माहिर फल्कियात कैसे बना? सुकरात के अपने ही उसके दुश्मन क्यों बन बैठे? और सूरज के खुदा से उसे आखिर क्या मसला दरपेश था? दिलचस्प है, जानते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। नाज़रीन, यूनानी फ़लसफ़ादान सुकरात 470 यानी 470 क़ब्ल मसीह में यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। एथेंस दरअसल एथीनी से निकला है और एथीनी उस वक्त एक बड़े मुजस्मे का नाम था जो उन लोगों के मुताबिक इस शहर की हिफाजत करता था। सुकरात भी शुरू से इन्हीं लोगों के दरमियान बड़ा हुआ। उसका बाप एक संगतराज था जो पत्थरों से मुख्तलिफ मुजस्मे तैयार किया करता था। सुकरात घंटों बात के साथ बैठा रहता, जबकि उस एथनी का मुजस्मा उन्हीं के बिल्कुल करीब एक चोटी पर बनाया गया था। सुकरात बाप से ऊट पटांग सवाल करता, कभी कहता ये मुजस्मा तो हमने बनाया, कभी कहता ये बोल क्यों नहीं सकता, और कभी कहता ये बेबस मुजस्मा हमारी हिफाजत भला कर ही कैसे सकता है। सुकरात की ये बातें उसके बाप को इंतहाई तंग करती और अक्सर वो उसे डांट देता। इसके बाप के पास आने वाले अक्सर खरीदारों से भी वो ऐसी बहस छेड़ दिया करता और अक्सर वो लोग लाजवाब हो जाते। नाज़रीन, दरअसल उन्हीं दिनों सुकरात सोच चुका था कि अब उन सवालों के जवाब हासिल करके छोड़ेगा। सुकरात कुछ बड़ा हुआ तो उसके बाप ने उसे संग तराशी के लिए साथ हो लिया, मगर वो जल्द ये जान गया कि सुकरात को संग तराशी नहीं बल्कि इंसानों और इनके खुदाओं को पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी है। एथेंस उस वक्त दुनिया का मशहूर शहर था जहाँ दुनिया भर से लोग जादू देखने आते और यहाँ के बनाए जाने वाले हैरत अंगेज मुजस्मे उन लोगों के लिए हैरान कुन थे। इसके अलावा एथेंस दुनिया की वो कौम है जिन्होंने डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत सबसे पहले मुतारिफ कराई। आज के मुकाबले वो जमहूरियत कमज़ोर थी, पर इसे मुतारिफ कराने वाले एथेंस थे। तो जब यहाँ बाहर से स्याह आते तो सुकरात उनसे गपशप करता, उन्हें दलीलें देकर लाजवाब करता और उन्हीं से दलीलें सुनता। इसी बिना पर सुकरात लोगों में काफ़ी मकबूल होने लगा। वो लोग बुतों के बारे कुछ ना सुनते और सुकरात हमेशा उनसे इस बारे ही सवाल करता। वो जमहूरियत के भी काफ़ी खिलाफ था। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात उसकी ज़िंदगी के दो अहम इंसानों में से एक से होती है। इस शख्स का नाम एनागोरस था जो उसके बाप से मिलने आया। सुकरात ने इससे भी बहस करनी शुरू की। एनागोरस दरअसल सितारों का इल्म जानता था और उसके मुताबिक सूरज और चाँद खुदा कैसे हो सकते हैं। हालांकि चाँद की तो रोशनी भी अपनी नहीं, उसके नज़दीक ये सितारे महज पत्थर के ढेले हैं। ये सुनना था कि वहाँ मौजूद लोगों ने क्या पाया कि हर इंसान को अपनी बहस से चुप करा देने वाला सुकरात आज खुद चुप था। इन लोगों के नज़दीक सुकरात भी मुजरिम था, मगर अदालत में मुकदमे के बाद एनागोरस को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों में शदीद गम और गुस्सा था कि कोई हमारे बुतों को झूठा कैसे कह सकता है और क्या हमारे बुजुर्ग झूठे थे। एनागोरस को इस जुर्म में या खुद के लिए मौत की सज़ा चूज़ करनी थी या फिर जलावतनी की, मगर एनागोरस ने जलावतनी इख्तियार की और मुल्क से चला गया। इस वाक़े के बाद सुकरात की आंखें काफ़ी खुल चुकी थी और अब वो अपने ख्यालात अपने ही अंदर दबाए बैठा था। अब वो अपनी बात लोगों के सामने नहीं करता। उस वक्त सूरज के खुदा को अपोलो जबकि चांद की देवी को सेलिनी कहा जाता था। इस सूरज के खुदा यानी अपोलो के मुजस्मे के नीचे एक पुजारन बैठा करती थी और लोगों के नज़दीक उनके सवालात के जवाबात उस खुदा से पूछकर ये पुजारन बताया करती थी। सुकरात का एक शागिर्द इस पुजारन के पास गया और कहा कि इस रूह ज़मीन पर सुकरात से ज़्यादा अक्लमंद भी कोई इंसान है, जिस पर उस पुजारन का जवाब था कि नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो सुकरात से ज़्यादा अक्लमंद हो। ये सुनना था कि लोगों की एक बड़ी जमात ने सुकरात को अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया, मगर सुकरात ये सब देखने के बाद इंतहाई हैरत में था। लेकिन यहाँ उसकी ज़िंदगी में दूसरे अहम तरीन इंसान की मुलाकात होती है। इस शख्स का नाम एलेस्बाइडस था जो एथेंस की फ़ौज का कमांडर था। ये शख्स मुख्तलिफ जंगों में फतह हासिल कर चुका था और अब वो सुकरात से कुछ सीखना चाहता था। कुछ अरसा सुकरात के साथ रहने के बाद स्पार्टन से लड़ने इनके शहर गया, मगर यहाँ उसे शिकस्त हुई, उसका जहाज़ तबाह कर दिया गया। वो हार गया, अपनी सारी फौज मरवा बैठा और अपनी मौत के डर से गद्दारी की और स्पार्टन्स के साथ मिल गया। अब सुकरात के मुखालिफ बढ़ रहे थे क्योंकि एलेस्बाइडस सुकरात का शागिर्द था और इनके मुताबिक ये तालीमात सुकरात ने ही उसे दी थी। सुकरात पर मुख्तलिफ ड्रामे बनाए जाने लगे जहां इसे एक गद्दार किरदार दिखाया जाने लगा और कुछ ही दिनों में एक और बड़ी खबर सामने आ गई कि पेलोपोनेशियन वार जो एथेंस और स्पार्टन्स के दरमियान 27 साल से जारी थी, एथेंस वो जंग हार चुके हैं।
ایتھنز کو ہتھیار پھینکنے پڑے اور اسی دوران السبائڈس بھی اسپارٹنز کے ہمراہ تھا۔ لوگ مزید غصے میں تھے اور اسی جرم میں سقراط پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے مقدمہ کر دیا گیا۔ ان کے مطابق سقراط نے جو تعلیمات دیں اب دیوتا ان سے ناخوش ہیں اور اسی بنیاد انہیں شکست ہوئی۔ سن 399 قبل مسیح یعنی 399 BC میں سقراط کا شاگرد آیا اور اسے بتایا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ سقراط کو گرفتار کیا گیا اور اگلے ہی دن اسے سزا یا جزا کا حکم سنانا تھا۔ یہ مقدمہ 6 گھنٹے چلا، یعنی 3 گھنٹے میں اس پر الزامات لگانے تھے اور اگلے 3 گھنٹوں میں سقراط کو خود کو بے گناہ ثابت کرنا تھا۔ وہاں 500 لوگ موجود تھے۔ سقراط پر الزامات لگائے گئے مگر سقراط نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے انہی بتوں پر دوبارہ سوال کرنے شروع کر دیے اور دلیل نہ ہونے کی بنا پر اسے سزا دی گئی۔ اسے اپنی موت کی وجہ خود چننی تھی۔ اکثر لوگوں کے نزدیک وہ خود کو جلا وطن کرنے کی اپیل بھی کر سکتا تھا۔ ان 500 لوگوں میں سے 280 لوگ سقراط کے خلاف تھے، سو سقراط نے وہاں کے روایتی مشروب ہیملاک کا انتخاب کیا۔ ہیملاک دراصل ایک زہر تھا جو کچھ ہی منٹ میں انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ گرفتاری کے دوران اس کے ایک شاگرد نے اسے بھگانے کا پلان بنایا مگر سقراط نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میں قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا اور جو باتیں میں اپنے لوگوں کو نہ سمجھا پایا وہ دوسرے شہر کے لوگوں کو کیسے سمجھا پاؤں گا۔ آخری دن وہ زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اس کے تمام شاگرد اس کے پاس موجود تھے کہ سقراط نے جلاد سے زہر لانے کو کہا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب میں تڑپنے لگوں تو میرے قریب مت آنا۔ افلاطون یعنی پلیٹو کا کہنا تھا کہ سقراط نے جب زہر پکڑا تو اس کے ہاتھ میں ذرا لغزش نہ تھی۔ اس کے بعد سقراط نے وہ پیالہ منہ سے لگایا۔ اس کے آخری الفاظ اپنے شاگرد سے تھے کہ مجھ پر ایک مرغ کا ادھار باقی ہے، وہ جھکا دینا۔ شاگرد نے جواب دیا جی میں جھکا دوں گا اور کچھ، مگر اس وقت تک ایتھنز کا یہ ماہر فلکیات جواب دینے کے قابل نہ بچا تھا، یعنی سقراط اس وقت تک مر چکا تھا۔ سو یہ تھی سقراط کی تاریخ۔ فاتح سندھ کے بارے میں جاننے کے لیے سکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔